हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम ईवीएस क्लास 4 का यह 7वां पाठ करने वाले हैं। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे ये सारे जो हम सीरीज चला रहे हैं। जो भी टीचर बनने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीटीवीसी का आप अध्ययन कर रहे होंगे और आपको कहा भी गया है। आप बिहार सरकार के द्वारा जो बुक चल रहे हैं उसका आप अध्ययन करेंगे। उसी के जो है ये आपके 4 क्लास के ये 7वें पाठ हैं ईवीएस का, पर्यावरण और हम के जो हैं ये 7वें क्लास हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें आपका क्या क्या लिखा गया है। नाम है जड़ों की पकड़। लिखा गया है कि सलील, समीर और पिंकी प्रतिदिन छुट्टी के बाद एक ठूठ पीपल के पेड़ के नीचे खेलते हैं। ये देख रहे हैं, ठूठ मतलब जो है उसका जो है आकार कुछ अलग है पेड़ पौधे के, मतलब पेड़ के। एक दिन वे उस ठूठ पीपल के पेड़ को देखकर सोचने लगे, आखिर इस पेड़ की हालत ऐसे क्यों हो गई। मतलब उसका जो है कहीं पेड़ का जो है ऊपर का भाग, नीचे का भाग जो है कहीं खोखला हो गया है और जो है वह भाग जो है एक जगह पर जैसे पीपल फैलता है वैसा फैला हुआ है नहीं। देखिए आखिर इस पेड़ की हालत ऐसी क्यों हो गई, इसके बारे में जो है उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से पूछताछ की। रामू काका ने बताया, यह पेड़ करीब जो है 60 वर्ष पुराना है। कभी यह बहुत हरा भरा था, तेज आंधी में भी नहीं उखड़ा। बाद में लोगों द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए मिट्टी निकाल लेने के कारण उसकी जड़ें जो हैं जमीन के ऊपर आ गई। जो जड़ है, जो पोषण तत्व, जो पोषक और जो वो अपना भोजन के लिए जल का उपयोग कर रहा है, ये अब उसका ऊपर आ गया है। जो क्या होता है, मिट्टी की पकड़ अगर कमज़ोर हुई तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो है भाग जो है वो अलग होने लगता है। तो यही है भाग। आपको याद रखना है कि बाद में लोगों ने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए क्या किया, मिट्टी निकाल लेने के कारण जो है जड़ें क्या हो गई, उसकी ऊपर आ गई और जिससे क्या हुआ, पेड़ को पानी ठीक से नहीं मिल रहा है। इसकी जड़ों को मिट्टी से ढकने और पानी पटाने की ज़रूरत है। मतलब जो जड़ है उसको मिट्टी से ढक दीजिए और पानी, खनिज लवण जो प्राप्त करना है, जल जो प्राप्त करना है, जो कैसे होगा, इसी जो है मिट्टी से प्राप्त होगा। तो मिट्टी से प्राप्त कैसे होगा, तो जड़ को आप ढक दीजिए, उससे वो लेता चला जाता है, भोजन बनता है। इससे मतलब जो भी उसकी ज़रूरतें होती हैं वो पेड़ पौधा अपना ज़रूरत पूरा करता है। रामू काका की बात सुनकर सलील और उसके साथियों ने पीपल की खुली जड़ों में मिट्टी डालकर उसे ढक दिया और रोज पानी पटाने लगे। कुछ ही दिनों में पीपल में नई जिंदगी आ गई। सभी मोटी पतली ठूठ शाखाओं में नई नई कोपलें दी निकल आई और बूढ़ा पीपल फिर से हरा भरा होकर लहराने लगा। ये देख सकते हैं कि पीपल में जो है अब पत्ते आने लगे थे। जो ठूठ था, मतलब इसके जो हैं सभी पत्ते झड़ गए थे। जो यहाँ पर नीचे का मिट्टी था वो मिट्टी जो है काट लिया गया, जड़ जो है उसका ऊपर आ गया, पानी जो है लग नहीं रहा है। ये जो है सारे क्रियाएं होने के कारण ये जो हैं क्या हो गए, तो सूखने के कगार पर आ गए थे। तो यहाँ पर ठूठ बन गया था, तो पानी और जड़ फिर दिया गया, जो है जड़ में पानी दिया गया, मिट्टी फिर से उसको ढककर पानी दिया गया, तो फिर देखते हैं हरा भरा हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किया गया है कि आपके आसपास ऐसे बहुत से पेड़ होंगे, उन्हें आप कैसे बचाएंगे। तो जो भी आपके आसपास पेड़ है, तो जिस क्रिया को आपने भी देखा उसमें क्या करेंगे, जो भी आपके आसपास पेड़ ऐसे होंगे उसमें मिट्टी देंगे, पानी देंगे, सींचेंगे उसको, तो इससे क्या होगा, फिर से वह पेड़ हरा भरा हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे है, आप अपने घर के आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी पटाते हैं। बताइए किसको पटाते हैं। जो पौधे को आप पानी पटाते हैं, नीम, अमरूद, आम, बहुत सारे कटहल, जो आपके उपयोग के आसपास जो पानी पटाने के लिए पेड़ मतलब जो भी आप पेड़ लगाते हैं उपयोगी के लिए, आपके जीवन के लिए, और जो भी हो, आप जिस पेड़ का भी आप सेवन उसके फल का करते हैं,
फूल का करते हैं तो उसको पानी तो पटाते ही हैं आप। तो ये जो है आप आसपास जो भी पेड़ पौधे आप लगाते हैं उसमें पानी मतलब सिंचाई आप करते हैं, और तभी तो वो आगे जो है जल्द से जल्द बढ़ता है और आपको फल की जो भी फल होता है उसका स्वाद आप चखते हैं। चलिए तीसरा नंबर बताइएगा, क्या सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं? एकदम होती हैं, सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं। अगर जड़ नहीं होगा तो वृद्धि कैसे करेगा, और उसका जो है पानी कैसे मिलेगा, खनिज लवण कैसे मिलेगा? ये सब जो हैं जड़ होती हैं, सभी के जड़ें होती हैं, चाहे शाक हो, फूल हो, सब्जी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सभी के जड़ होते हैं। चौथा नंबर, अगर पौधों की जड़ें में पानी ना दे तो क्या होगा? तो सूख जाएगा। क्या होगा? तो सूख, जैसे कि अभी आपने पीपल के पेड़ को देखा, पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? वो जमीन से क्या नहीं मिलेगा, उसको पोषण नहीं मिलेगा, पानी जो है वो शोषित नहीं कर पाएगा। अगर पानी उसके पास नहीं है तो वो कैसे वृद्धि कर पाएगा? भोजन के लिए तो पानी चाहिए ना। आपको अगर पानी चाहिए तो उसको भी तो पानी चाहिए, तो पानी अगर नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा। आगे चलेंगे कि पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है? तो कैसे मिलता है पौधों को पानी? पानी मिलता है बारिश से, जो नीचे चला जाता है, जो गीला मिट्टी हो जाता है। दूसरा आप याद रखेंगे किससे मिलता है? तो आप पानी पटाते हैं, जड़ आप जो पानी पटाते हैं तो मिट्टी जो गीला होता है तो वो गीले मिट्टी से क्या करता है, उसका जड़ जो है वो गीले मिट्टी से सोखता है, जब वो मतलब अपने और अंदर खींचता है, और वही जड़ जो है ऊपर की और जाइलम और फ्लोएम के बारे आप पढ़े हैं ना, वही क्रिया जो है जाइलम का क्रिया ऊपर की ओर जो है पेड़ पौधे जो हैं जड़ को भेजते हैं पत्ते तक, और जो है फ्लोएम जो पत्ता जो है अपना भोजन बनाकर जड़ की और सभी तरह जो है शाखाओं में भेजता है। ये आप जानते हैं पेड़ पौधों के बारे में। तो ये क्या होगा, अगर पौधों को पानी जो है कहाँ से और कैसे मिलता है, तो हमने बता दिया कि बारिश अगर होती है, अगर जो है उस बारिश से क्या होता है, नीचे पानी जाता है, वो सूखता है, मिट्टी जड़ में जाता है, जड़ जो है उसका क्रिया करता है। तो ये आपको याद रखना है, पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, जो है कहाँ और कैसे मिलता है। तो आपको हमने बता दिया कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको जो है सिंचाई आप करते हैं, पेड़ पौधों को जो है जड़ों द्वारा ज़मीन से जो है अंदर से पानी कोई शोषण कर लेता है। कोई कोई एक पेड़ आपका नाम आपको बताना है, जो पेड़ की जो जड़ें होती है बहुत नीचे चली जाती हैं पानी की खोज में, ये बातें आपको पता होगी। चलिए आगे चलते हैं, आइए इसे जानने के लिए एक प्रयोग करते हैं। चलिए प्रयोग करते हैं। शीशे में दो जो है शीशे के दो गिलास लेंगे, एक गिलास में आधे भाग में लाल रंगीन जल और दूसरे में आप क्या करेंगे, तो नीला रंगीन जल भर देंगे। देखेंगे लाल और नीले में क्या होता है, तो इसमें आपको जो जल है यहाँ पर देखेंगे ये जड़ जो है पानी को सोखता है, तो ऊपर भाग देखेंगे नीला लाल हो गया, इसका देखेंगे तो ये नीला हो जाएगा। क्यों? ऊपर की ओर जाता है पानी, तो ऊपर की ओर जाता है ना, इसके कारण। अब दोनों पानी जो हैं से भरे गिलासों को एक एक मुलायम तने पे इस जो है सही जड़ सहित इसमें उखाड़ कर डाल देंगे और 3-4 घंटे इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन आप बताइएगा क्या होता है। अब जो है दोनों पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखिए, बताइए क्या क्या हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ पर लाल रंगीन पानी देखें, तो अब दोनों में जो भरा हुआ जो है पानी है मुलायम तनी हमने डाला है, तो क्या होता है, कुछ देर हमने छोड़ा है तो क्या होगा। तो अब आप ध्यान से अगर हम देखेंगे तो क्या इसमें बदलाव आता है, तो बदलाव नहीं आता। क्यों नहीं आता है, तो पहले जैसा जो पत्ती है वैसे ही है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश भी उसको मिल रहा है और नीचे से उसको पानी भी मिल रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात हो गई। दोनों की पत्तियां जो है हरी ही रहेगी, पानी तो मिल ही रहा है ना, अगर पानी नहीं मिलेगा तब ही तो वो सूखेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा, दोनों पौधों के तने को बीच से काट कर देखिए, बताइए कि इसमें पानी चढ़ा या नहीं और कैसे पता लगेगा। तो आपने काट कर देखा, आपको ने पहले ही बताया कि पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ता है, दिखाई देगा क्या, पानी चढ़ेगा। जिसमें नीला था वो नीलापन दिखाई दे, जिसमें लाल था वो लाल दिखाई देता है। ये आपको
याद पता रखना है। और आप जानते भी हैं कि जो पानी जैसा पानी होगा उस प्रकार का पानी आपको उसके तने में देखने को मिलेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों की नसों में रंगीन पानी कैसे पहुंचा? सोच कर देखिए, जो आप नीचे पानी रखे हैं उसी से तो ऊपर पानी जा रहा है ना, तने से। तो ये जो है आपको ये नसों में जो है पानी पहुंच रहा है, इसी के कारण जो है पहुंच रहा है। जल आपको पता है कि ये सारे जो हैं क्रियाएं जाइलम ऊपर की ओर जाता है। जो जड़ से पानी ऊपर की ओर जा रहा है, जो रंगीन जो आप पानी दिए हैं इसके कारण वो रंगीन हो रहा है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि इस प्रयोग को करने के बाद बताइए कि पेड़ पौधे पानी कैसे ग्रहण करते हैं। तो हमने अभी आपको बता दिया कि पानी पेड़ पौधे जड़ों से ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जड़ों के माध्यम से सारे जगहों पर जो है पेड़ पौधे के पानी ऊपर की ओर जाता है और उसी से अपना जो है भोजन आपका और जो भी पेड़ पौधे हैं उसके भोजन की क्रियाएं, लवण खनिज लवण की जो भी पेड़ पौधों की मांग होती है वो पूर्ति होती चली जाती है। और जो है पानी जाइलम यहाँ पर पेड़ जड़ के द्वारा जो है पानी वो ग्रहण करते हैं। चलिए, और यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा। अगला चलेंगे, आपका ये हो गया। अब है कि अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधों को पानी पहुंचाने का कार्य करती हैं, लेकिन क्या जड़ों का कोई और भी कार्य है? आइए एक प्रयोग से हम समझने की कोशिश करते हैं। जड़ का तो बहुत काम है, उसको बांधे रखता है। यहाँ पर आपको चलिए देखते हैं इसका क्या काम। वर्ग में 3 या 4 बच्चों के समूह बांटिए और इन चीज़ों को इकट्ठा करिए। प्लास्टिक का गिलास, कुछ दाने मूंग, गेहूँ, धान, सरसों, चना, ये सब लेंगे और यहाँ पर जो है आप जो हैं क्या करेंगे, आप बताइएगा क्या होगा। ये देख सकते हैं अंकुरन हुआ, ऊपर की ओर गया ना, ऊपर की ओर। तब क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे एक ही तरह के 5 से 6 बीजों को एक कटोरी पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाले गिलास लीजिए और इसमें जो मिट्टी भरकर बीजों को डालिए और ऊपर से कुछ मिट्टी डाल दीजिए। फिर उस पर जो है जल का छिड़काव कीजिए। ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा कि मिट्टी गीली रहे। अगर सूखा रहेगा तो फूलेगा पान जो है वो जो आप बीज दिए ना वो फूलेगा नहीं, वो अंकुरित नहीं होगा। ठीक, इसे जो है 5-6 दिनों तक रोज़ देखिए और बीजों को क्या क्या निकलता हुआ दिखाई देता है वो देखिए। आप अपने कॉपी में जो है चित्र भी बना सकते हैं, उसकी क्रिया कैसे हो रही है। देखिए, जड़ किस तरफ उगी और तना किस तरफ। जड़ कहाँ जाता है? नीचे की ओर। तना कहाँ? ऊपर की ओर। देखते हैं ना, तना ऊपर, जड़ जो है नीचे की ओर। 11 नंबर आपका है कि अंतिम दिन इन पौधों को मिट्टी से अलग करने की कोशिश कीजिए। क्या अलग करने में कठिनाई हुई? जरा सोचिए। हाँ, होती है। क्यों होती है? तो जड़ जो है मिट्टी को अच्छी तरह से क्या करता है? पकड़ लेता है। पौधों को मिट्टी से अलग करना क्या आपको आसानी नहीं है, आपको कठिनाई होती है। वो मिट्टी को जकड़ के पकड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि मजबूती किसको चाहिए? तने को चाहिए, ये भी होता है। और जो है मिट्टी से उसको जो है हर चीज़ प्राप्त हो रही हैं, जल प्राप्त हो रहा है, खनिज लवण प्राप्त हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं 12 नंबर, जड़ें। इनके जड़ों का जाल कैसा है? चित्र बनाइए। एक पेड़ है तो ये जाल देखेंगे, ऐसे 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 करके जाल आपका पेड़ का रहता है, ये आप बना दीजिए। ये आपका पेड़ पत्ती हो गया, ये आपका पेड़ का पत्ती हो गया। ऐसे करके आप पेड़ के पत्ती को बना सकते हैं। ये सारे जो हैं जड़ नीचे आपका है। चलिए, आपके घर या विद्यालय के बगीचों में अक्सर जंगली व घास के पौधे उग आते होंगे, जिनकी जो है हमें निकौनी करनी पड़ती है, मतलब उसको हटाना पड़ता है। ऐसे किसी जंगली पौधे व घास के आसपास मिट्टी को गीला करके इन्हें उखाड़िए और बताइए। तो देखेंगे, क्या देखते हैं आप उसमें? क्या देखते हैं? जो आपका जो है जड़, उसमें देखते हैं उस हरा भरा है तो गीला है। ये जो है आपका नीचे का जो भाग है देखते होंगे जकड़ा हुआ है मिट्टी को। चलिए, बहुत मजबूत से जकड़ के रखता है।
क्या पौधे पूरे जड़ के साथ उखड़ गया? जड़ कुछ जो है हिस्सा पानी में ही रह गया। जड़ का हिस्सा क्या होता है? पानी में रह जाता है। तो क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखना है, घासों को उखाड़ने पर जो जड़ के कुछ हिस्से क्या होते हैं? टूट कर ज़मीन में ही रह जाते हैं, 14 नंबर देखेंगे, गीली मिट्टी से घास आसानी से उखड़ गया। यह जो है कुछ जोर लगाना पड़ा। गीली मिट्टी से वो आसानी से आपको उखड़ जाता है। आप देखते हैं कि गीला मिट्टी है तो मतलब उसको जो है पकड़ अभी थोड़ा कमज़ोर है, इससे क्या होता है? वो उखड़ जाता है। आपको कहते हैं कोई भी जो वृक्ष को उखाड़ना है थोड़ा पानी दे दो, जो है यहाँ पर याद रखेंगे तो वो क्या होता है? मिट्टी जो है थोड़ा भुरभुरा हो जाता है और यहाँ से वो आसानी से उखड़ भी जाता है। थोड़ा जोर उसमें आप नहीं भी लगाएंगे तब पर भी वो उखड़ जाता है। यहाँ पर पानी जो है, अब यहाँ पर देखेंगे आगे क्वेश्चन जो आपका अगला है, आसानी जो है घास आसानी से नहीं उखड़ता है, कुछ जोर जो है आपको लगानी पड़ती है, जो कि ऊपर के भाग को जो जहाँ पर आप घास को उखाड़ रहे हैं, जहाँ पर गीली मिट्टी है इससे घास आसानी से उखड़ रहा है, या जो है कुछ जोर लगाना पड़ता है। गीली मिट्टी से आपसे पूछ रहा है तो गीली मिट्टी से भी आपको कुछ जो है जोर लगाने पड़ते हैं, लेकिन गीली मिट्टी से आपको आसानी से भी उखड़ जाता है जो घास, छोटा छोटा घास होता है वो। चलिए, कोई भी चीज़ मजबूत है, आप खुट्टा गाड़ते हैं तो खुट्टा नहीं उखड़ रहा है तो पानी दीजिए, उसमें पानी दीजिएगा तो उसका पकड़ जो होगा थोड़ा कमज़ोर होगा, वो खट से उखड़ जाएगा। ये जो आप जिसको पकड़ जो है उसका थोड़ा मजबूत है, पानी देकर उसको कमज़ोर कर मतलब भुरभुरा थोड़ा हो जाएगा, और वह जो है जो भी पकड़ रख कर मिट्टी रखा हुआ है वो चाहेगा पानी को अवशोषित करे और उसी में जो है वो फैलता है। जब फैलेगा तो आप उसको आसानी से उखाड़ सकते हैं। थोड़ा जो है आपको लगेगा भी, सामान जो है थोड़ा लगेगा, आसानी से उखाड़ने में भी सामान लगता है। चलिए, क्या आपको घास की जड़ें निकालने के लिए खुरपी की आवश्यकता? हाँ, खुरपी देखिए, खुरपी लीजिए। खुरपी की आवश्यकता अगर है तो खुरपी लीजिए और उससे आपको आसानी से जो है जड़ उखड़ भी जाएगा। खुरपी से आप कलम जो है लगाने के लिए या पेड़ पौधों को एक जगह से दूसरे स्थान लगाने के लिए खुरपी का आप उपयोग करते हैं। घास की जड़ों को पूरी तरह निकालने के लिए जो हमें खुरपी की आवश्यकता पड़ती है। पूरी तरह से उसको अलग से एक एक जड़ जो है हटाकर निकाल सकते हैं। 16 नंबर है कि जंगली पौधों को उखाड़ने में आपको कितना जोर लगाना पड़ता है? देखिए, जंगली पौधे जो होते हैं ना, वो उसकी जड़ जो है बहुत मजबूत होती है, उसकी जो है जड़ जो है बहुत मजबूत होती है, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। उसका जड़ मजबूत से उस ज़मीन को पकड़ के रखता है, और वो क्योंकि खुद उगता है, आप तो उसको लगाए नहीं हैं, उसका एक जड़ दूसरे जड़ से जो है पकड़े रहता है, ये भी होता है। तो इसलिए आपको जो है जंगली जो है घास होते हैं वो बहुत आसानी से आपको नहीं उखड़ते हैं। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या जो है आप मूली और गाजर की जड़ों को प्रायः उखाड़ते हैं? मूली की जड़ों को खींचकर उखाड़ने के दौरान भी आपको ऐसी ही कठिनाई होती है? तो देखिए, हाँ, मूली की जो है जड़ आप उखाड़ते हैं ना, उसमें भी आपको कठिनाई होती है। क्यों? तो नीचे का जो भाग ये देखते हैं, ये जड़ जो है ये पकड़े रहता है किसको? मिट्टी को। ये क्या करता है? मिट्टी को पकड़े रहता है, और ऊपर क्या रहता है? पत्ता रहता है। आप जो ऊपर देखते हैं पत्ता रहता है, आसानी से यह जो है आपको आसानी से नहीं उखड़ता है। आप उखाड़ सकते हैं आसानी से। जो उखाड़ने में खुरपी का आप सहारा लेते हैं आसानी से। जो गाजर उखड़ता है ना, गाजर देखते हैं, मूली गाजर जो उखड़ता है तो उसको उखाड़ा जाता है खुरपी से, एक मिट्टी को तह से हटाया जाता है और आराम से उसको निकाला जाता है। अगर उसको घिंचिएगा तो बीचे से टूट जाएगा, बीच से ही टूट जाता है। ये देखिए घास आपका है, इसको आसानी से खुरपी से उखाड़ सकते हैं। ये घास है, ये घास जो है देख रहे हो, इसका जड़ देख रहे हैं, इसका जड़ जो पूरा फैला हुआ है। घास का क्या है? जड़ जो है पूरा फैला हुआ है। इसको जो है आपको उखाड़ने में आसानी नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे? इसको भी जो है आप उखाड़ सकते हैं खुरपी की सहायता से। पूरा जड़ फैला हुआ है, ज़मीन को जड़ जो है पकड़ के रखा है, ये जो है थोड़ा दिक्कत होंगे। अगला क्वेश्चन है कि घास और मूली की जड़ों के चित्र यहाँ पर है, इनमें क्या अंतर है? तो घास और मूली में क्या अंतर था? तो घास और मूली की जड़ों में मूली का जड़ जो है सीधा लंबा मोटा यहाँ पर ऐसे चल रहा है, और घास का जो है वो क्या है? ज़मीन के अंदर जो है एक दूसरे को
जड़ जो है क्या जकड़े हुआ है, झकरा जड़ है, ये झकरा जड़ इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, झकरा जड़ है। आगे हम 19 में क्वेश्चन देखेंगे, घास और मूली के पौधों को जमीन से उखाड़ने पर जो है कौन आसानी से उखड़ेगा और क्यों उखड़ेगा। देखिए, घास के पौधे को जमीन से उखाड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन मूली आप आसानी से उखाड़ ले सकते हैं। तो घास क्यों नहीं, क्योंकि जड़ जो है झकरा है, एक दूसरे को पकड़े हुए है, मिट्टी बहुत मजबूत से उसको पकड़े हुए है, ये जो है आसानी से नहीं उखड़ेगा। 20 नंबर देखेंगे, पीपल, नीम, बरगद आदि के पुराने पेड़ आंधी के बावजूद आसानी से क्यों नहीं उखड़ते, क्योंकि उसका पेड़ जो है, जड़ जो है, उसका पेड़ का जड़ जो है जमीन के अंदर बहुत अंदर तक चला जाता है। बरगद का पेड़ देखते हैं एक दूसरे से जो है जॉइंट रहता है, मतलब जो नीचे आ गया फिर वह जो है उसका जड़ बन जाता है, ये आपको याद होगा। ये एक दूसरे को क्या करता है, बहुत ही पकड़ के रखता है, और उसका जो है जमीन जो है गहराई जो है बहुत ही अंदर चला जाता है, मतलब जमीन की गहराई में आपको जड़ उसको बहुत अंदर आपको देखने को मिलते हैं, आप अगर पेड़ पौधे को देखते हैं तो। इसी के कारण जो बहुत बड़ी आंधी में जो है उसके टहनियाँ टूट जाती हैं, लेकिन जो है ये पेड़ उखड़ते नहीं हैं। क्या आप जानते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछेगा, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। सीटेट के जो है क्वेश्चन आप निकालिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछते हैं। सीटेट में अगर पढ़े हैं तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ऑस्ट्रिया में रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ है, कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन पेड़ है, तो रेगिस्तानी ओक पेड़ है। ये जो है इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे की दीवार की लगभग होती है, जो कमरा का दीवार 10 से 12 फीट है, तो यह उसके जो है लगभग होती हैं, और इनकी पत्तियां जो होती हैं बहुत कम हैं। यह पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है, इससे 30 गुना जो है 30 गुना जो है इसकी जड़ें जो है जमीन के अंदर होती है, क्या होती है, गहराई तक होती है। इससे मतलब जितना ऊपर दिखाई दे रहा है उससे 30 गुना इसकी जड़ें जमीन के में गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ें तब तक तब तक अंदर जाएगी जब तक उसको पानी ना मिल जाए। ये उससे मतलब इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक बढ़ती रहती, मतलब पानी की खोज में जो वो बढ़ती चली जाती है नीचे तक, मतलब जितना ऊपर है तो उससे 30 गुना जो है वो नीचे की ओर गमन करती है पानी तक पहुंचने के लिए। पानी होकर जो है पेड़ों के तनों में जमा होता है, क्या होता है, पेड़ के तना में जो है पानी जड़ से आता है और जमा होता है। जब भी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, तो इसके तने के अंदर पाइप लगा देते हैं और पानी निकाल लेते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। रेगिस्तानी ओक जितना ऊपर आपको 10 से 12 फीट है, उससे 30 गुना ज़्यादा जो है वो नीचे, जब तक पानी नहीं तब तक जाएगा पानी की खोज में। यहाँ जो है जड़ से पानी जो है तना में आकर जमा होता है। जब कोई परेशानी या पानी की कमी होती है तो यहाँ के रहने वाले लोग जो है पाइप से पानी निकालते हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके पत्तियाँ जो होते हैं बहुत कम होती हैं। चलिए, आपने देखा कि बहुत सी जड़ें जो है ज़मीन की गहराई तक बढ़ती चली जाती है, जिससे पेड़ पौधे जो हैं सीधे खड़े रहते हैं और पानी जो है ग्रहण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी जो है जानते हैं बहुत सी जड़ें जो है खाई भी जाती हैं। आप जड़ का भी जो है भोजन करते हैं। कौन कौन से जड़ का भोजन करते हैं, चलिए आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन, आप भी बता सकते हैं कि कौन कौन जड़ है और कौन कौन तना है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं समझिएगा कि भाई जड़ कहते हैं तना, आपसे कहता है बताइए जड़ है या तना है। देखिए, आपको हम ये बता दें, ये जो तिकोना भाग है ना, ऐसा जो मिल जाएगा आप जो खाना खाते हैं वो सारे के सारे जड़ होते हैं, जैसे मूली, गाजर, अदरक, प्याज, आलू, शलजम, शकरकंद, कंदा, अखरोट, जो अरारोट इत्यादि जो भी है ना, ये जड़ हैं। क्या है, ये सारे के सारे जड़ हैं। आपको याद रखना है, प्याज, मूली, आलू, ये सारे जो हैं इसके भाग जो हैं ऐसे करके होते हैं, इसलिए थोड़ा इसका तिकोना भाग होता है, तो ये नीचे की ओर जाता है। जब ये है तो शकरकंद हो गया, शलजम, मूली, ये सब जो है क्या है, ये जड़ हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। आपसे मूली भी पूछ लेता है, गाजर भी, अदरक भी, ये सब पूछता है, तो याद रखिएगा जड़ हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, जड़ हैं। देखिए, अरे जड़ें ऐसे भी हैं, देख सकते हैं, ये जड़ हैं। बरगद का पेड़ है ना, ये जड़ है। ये क्या है, ये पेड़ जो ऊपर से निकलता हुआ फिर जो है ये झूला, जिसको आप झूला जो झूलते हैं ना, ये जड़ है।
ये आपका बरगद का पेड़ जो सिरा जो होता है धीरे धीरे नीचे चला आता है और आप झूला उसे झूलते हैं ना। याद है बचपन? तो बचपन याद है तो यहाँ पर आंसर भी दीजिए। चलिए, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो झूला झूल रहे हैं। यह पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है। और यह जो है बहुत, क्या आप कभी ऐसा झूले हैं? झूले ही होंगे बचपन में। हाँ, बोल दीजिए। आपने जो है अपने शिक्षक से पता किए कि ये जो है लटकने पेड़ का कौन सा भाग है? क्या है? तो ये लटकने जो है पेड़ का बाहरी जड़ है। क्या ये बाहरी जड़ है जो केवल बरगद में ही पाया जाता है, और यह जो है धीरे धीरे बढ़ता है और ये जमीन तक जब पहुंच जाता है तो ये फिर अंदर चला जाता है और यह एक खंभे का जो है जैसा रूप लेता है। ये जो है पेड़ जो भी ये पेड़ बन गया, ये खंभा बन गया, तो ये पेड़ को आधार प्रदान करता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है, एक दूसरे को बांध कर रखता है। तो ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से पेड़ बरगद के बारे में आपसे पूछता है। मतलब जो उसका जड़ है जो अंदर आता है फिर चला जाता है, जो लटकन जो होता है ये पेड़ का बाहरी जड़ होता है, याद रखेंगे, जो केवल जो है बरगद में ही सिर्फ पाया जाता है। और कभी कभी जो है बढ़ती जड़ें क्या होती हैं? ज़मीन के अंदर जाती है और अंदर ये प्रवेश करती हैं, तो क्या होता है? एक खंभा जैसा आपको ये दिखता है और ये खंभे क्या करता है? पेड़ को आधार प्रदान करता है। ये सारे पॉइंट आप तो ज्ञानी हैं, आपको पता ही होगा, झूला झूले हैं। चलिए, अब है जो यहाँ पर एक आपका कविता है कि मिट्टी के भीतर हैं जकड़ी पादप की आधार जड़ें। ये क्या है? पादप जो ऊपर है उसकी जड़ जो है आधार जड़ें, पानी हरदम चूसा करती पौधों की है जान जड़ें, गाजर मूली सलजम में भोजन का भंडार जड़ें। देख सकते हैं 3 नाम आपको यहाँ पर दिया, जो कि जड़ है, इसका भोजन करते हैं, भोजन जड़ हो। गाजर मूली सलजम में भोजन का भंडार जड़ें, रोज क्या करती पेड़ों में जीवन का संचार जड़ें, मिट्टी के भीतर जकड़ी पौधों की है जान जड़ें। याद रखिएगा, क्या यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या है? मिट्टी के भीतर हैं जकड़ी पादप की आधार जड़ें, पानी हरदम चूसा करती पौधों की है जान जड़ें, गाजर मूली सलजम में भोजन का भंडार जड़ें, रोज किया करती पेड़ों में जीवन का संचार जड़ें, मिट्टी के भीतर हैं जकड़ी पौधे की है जान जड़ें। तो यहाँ पर हमने कविता भी सुनाई आपको। चलिए, आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। यहाँ पर पेड़ पौधे में जो है ऑस्ट्रिया रेगिस्तान का नाम याद रखना है, और यहाँ पर बरगद का जो है बात याद रखना है, और जड़ की बात में जो है मूली प्याज और सलजम ये गाजर याद रखनी है, और जो है पेड़ पौधे के पत्तों के बारे में याद रखना है, कैसे ऊपर जाइलम फ्लोएम के जो होता है ये आपको याद रखना है। ये यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन में से आपको मिलेंगे जो सीटेट में, और यहाँ पर से भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए, आपको यह चैप्टर कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।